एक मेहमान को शो में शामिल कर लेते हैं। न्यू इंडिया एश्योरेंस की सीएमडी गिरिजा सुब्रमणियन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिजा मैम, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। मैम, पहला रिएक्शन आपसे जीएसटी काउंसिल के फैसलों पर आप किस तरह से देख रही हैं और इंश्योरेंस सेगमेंट को इससे कितना बूस्ट मिलेगा? एक्चुअली जीएसटी एग्जम्पशन का डिसीजन जो सरकार ने ऐलान किया है उस पर न्यू इंडिया बहुत गर्व करती है और हम उसको वेलकम करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे रिटेल कस्टमर्स को बहुत फायदा होगा। जो भी जीएसटी रिडक्शन होगा 18% से 0 तक बना दिया है, तो उसका जितना मैक्सिमम जो उसमें से हम उसको कम कर सके प्रीमियम, उनका आउटगो हम जरूर कम करेंगे और ये कस्टमर्स को जितना हम फायदा दे सकते हैं इसका हम जरूर देंगे। न्यू इंडिया हमेशा सरकार के साथ रही है और अभी भी हम बहुत इसको वेलकम करते हैं। आगे भी हम सब कुछ करेंगे जिससे कि सरकार का विकसित भारत 2047 का जो उद्देश्य है, जो सपना है, वो पूरा हो। बिल्कुल गिरिजा मैम, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। मानसी दवे दिस साइड। सही कहा आपने, आम आदमी के लिए सस्ते इंश्योरेंस का लक्ष्य तो सरकार बनाकर चल ही रही है। इंश्योरेंस पर 0 जीएसटी से उद्योग पर कितना असर पड़ता हुआ दिखेगा और क्या ये कदम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को और बढ़ावा देने में मदद करेंगे आपके हिसाब से? यहाँ बिजनेस को बढ़ावा देने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये जो 18% रिडक्शन है इसके वजह से जो फायदा होएगा फाइनल आउटगो में कस्टमर के लिए, वो ये हेल्थ इंश्योरेंस, रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत अट्रैक्टिव बनाएगा कस्टमर के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे ख्याल से अभी लेना चालू करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस। जो पहले ये कॉस्ट की वजह से वो लोग सोच रहे थे, अभी जरूर वो ये एक नेसेसिटी हो गया आजकल हेल्थ इंश्योरेंस। ये कोई चॉइस नहीं होना चाहिए, ये कंपल्सन है। ये बिल्कुल जरूरी है कि सबके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो इस वजह से मुझे लगता है कि रिटेल कस्टमर सारे के सारे खरीदना चालू करेंगे। हमारा अवेयरनेस कैंपेन भी चालू है। तो ये सब चीजें जब हैं तो इसको लेके मुझे लगता है कि इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और हम लोग का बिजनेस बढ़ेगा। जो पेनिट्रेशन है, जो नहीं हो रहा था, वो शायद अभी आगे चल के ज्यादा होगा। गिरिजा मैम, एक और सवाल मैं देख रहा था कि सेगमेंट वाइज जो प्रीमियम कॉम्पोजिशन आपका है हेल्थ इंश्योरेंस से और पर्सनल एक्सीडेंट से 46% से ज़्यादा आता है। क्या हम मान के चलें कि प्रीमियम घटेगा, हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा? और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि कई बार हम मानते हैं कि बाजार कुछ ऐसी चीजें सेंस करता है जो शायद हमें पता नहीं होता है। आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस शेयर में कुछ खास उत्साह हम देख नहीं रहे हैं। तो आपसे मैं ये शेयर मार्केट के बारे में और शेयर के प्राइस के बारे में बातचीत नहीं करूंगा, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको थोड़ा सा गहराई से समझने की जरूरत है? न्यू इंडिया का जो पोर्टफोलियो बाइफर्केशन है उसमें 46% हेल्थ का है और हेल्थ के अंदर हमारा 80-85% जीएमसी बिजनेस है। 15 से लेके 20% के अंदर ही है हेल्थ, रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस। बाकी सब ग्रुप मेडिक्लेम है और ग्रुप मेडिक्लेम पर कोई जीएसटी छूट नहीं दिया गया है, सिर्फ रिटेल के ऊपर दिया गया है। तो ये जो रिटेल है, हमारा रिटेल बेस, उस पे डेफिनेटली जो भी हम दे सकते हैं कस्टमर को इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, हम जरूर दे देंगे। और हमारा थ्रस्ट है रिटेल के ऊपर है, इस साल से बैंक इंश्योरेंस के ऊपर है, रिटेल के ऊपर है। तो जैसे भी जितना भी न्यू बिजनेस आएगा ऑन रिटेल, वो सब पे ये छूट लागू रहेगा और हम बहुत खुशी खुशी दे देंगे कस्टमर को एट द मिनिमम प्राइस दैट वी कैन। लाइक म्यूजिक टू द ईयर गिरिजा मैम। लेकिन एक और चीज, किसी भी बदलाव के साथ साथ बिजनेस मॉडल और स्ट्रक्चर्स में भी बदलाव करने ही होते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए सेक्टर और बिजनेस मॉडल की अगर बात करें, इंश्योरेंस कंपनियों की ग्रोथ और नए कस्टमर एडिशन पर कितना असर इस तमाम से देखने को मिलेगा और क्या इसे इंश्योरेंस सेक्टर में एक प्राइसिंग स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत पड़ेगी?
एक्चुअली इस डिसीजन के वजह से हेल्थ रिटेल इंश्योरेंस में बहुत फर्क आने वाला है। तो हमारे जो भी रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उसको हमको गियर अप करना बहुत जरूरी है। और जो हम अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कस्टमर्स के बीच में, उसको ज़्यादा करने की बहुत ज़रूरत है। जो भी हम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस क्रिएशन, सारी कंपनीज, हमारी जीआई काउंसिल भी बहुत मेहनत कर रही है इसमें, और इसको हम जारी रखेंगे। इसको इनफैक्ट और भी सेंसिटाइज करेंगे और इंटेंस करेंगे इसको। तो मेरे ख्याल से ये सब होने से कस्टमर्स बढ़ेंगे, उनका फायदा होगा, उनका हेल्थ नीड्स कवर होगा, और इसके ऊपर प्रीमियम्स भी डेफिनेटली बढ़ेंगे फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। और इंश्योरेंस में जो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स है, जितने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, जितने ज़्यादा पॉलिसीज हम बेचेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है इन टर्म्स ऑफ क्लेम रेशियो। तो इसके वजह से डेफिनेटली एक मीडियम टर्म में जब भी इतना बड़ा पॉलिसी चेंज आता है, तो जो करंट स्टैंडर्ड्स है उससे नए स्टैंडर्ड में मूव करने का जो थोड़ा सा टेम्पररी सेटबैक होगा वो होगा, बट इन द लॉन्ग टर्म दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली अग्री टू इट। गिरिजा मैम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और इस डेवलपमेंट पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए कंपनी को ढेरों शुभकामनाएं।